नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन बुल वर्सेस बेयर में। यह वीडियो सीरीज़ द फाइनल मिसिंग पीस का 10वां वीडियो है। इस सीरीज़ में मैंने पिछले 10 साल का शेयर मार्केट प्राइस का मूवमेंट ट्रैक किया है टॉप 10 कंपनीज़ का हर प्रोमिनेंट और मेजर सेक्टर के। और उस डेटा के बेसिस पे मैंने कुछ हिस्टोरिकल ट्रेंड्स ढूँढने की कोशिश करी है, जो कि हर उस इन्वेस्टर के लिए काम की हो सकती है जो इन सेक्टर में इंटरेस्टेड है। आज के वीडियो में मैं ऑटो एंसिलरी सेक्टर के बारे में बताऊंगा। डिस्क्लेमर को पूरा एक बार पढ़ लीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट, शेयर, लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ऑटो एंसिलरी सेक्टर जो है वो काफ़ी क्रूशल रोल प्ले करता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। ये जितने भी एसेंशियल कंपोनेंट्स प्रोवाइड करता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनके लिए, और आफ्टर मार्केट जो शोरूम के बाहर जो मैकेनिक्स की दुकानें होती हैं, मैकेनिक की दुकानों पे जो पार्ट्स मिलते हैं वो भी इन्हीं सेक्टर की कंपनीज द्वारा बनाए गए होते हैं। इंडिया जो है वो ऑटो कंपोनेंट्स का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इंडिया की जीडीपी में 2.3% का शेयर है, और ऑटो सेक्टर के पूरे साल के रेवेन्यू में 25 से 30% का हिस्सा रहता है ऑटो एंसिलरी सेक्टर का। इस सेक्टर को जो फ़ायदे हो रहे हैं वो डोमेस्टिक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जो ऑटोमोबाइल्स की डिमांड बढ़ रही है, चाहे वो टू व्हीलर हो, चाहे फोर व्हीलर हो, चाहे वो कमर्शियल हो, और साथ में एक्सपोर्ट भी कर रही है कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को। ईवी को सरकार बहुत पुश कर रही है, एक्सपोर्ट में बहुत डिमांड है, और रिप्लेसमेंट और आफ्टर मार्केट में भी काफ़ी डिमांड है, जिस कारण से इस सेक्टर में कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। कुछ चुनौतियां भी हैं इस सेक्टर की कंपनी के सामने, जैसे कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट। ईवी में सरकार ट्रांजिशन के लिए पुश कर रही है, इंसेंटिव्स दे रही है, तो जो पार्ट्स ऐसे हैं जो पुरानी कारों में, पेट्रोल डीजल कारों में लगते हैं या उसके स्पेसिफिक बनाए जाते हैं, उसको बनाने वाली कंपनीज स्ट्रगल कर रही हैं थोड़ा सा। और ग्लोबल सप्लाई चेन इश्यूज के कारण भी इस कंपनी को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अब हिस्टोरिकल ट्रेंड देखने के लिए अपन लोग 5 ग्राफ देखेंगे। पहला होगा ईयरली रिटर्न्स ग्राफ, दूसरा होगा ईयरली स्विंग ग्राफ। इसमें ये देखेंगे कि पिछले 10 सालों में हर साल कितने महीने पॉजिटिव रिटर्न दिया और कितने महीनों ने नेगेटिव रिटर्न दिया। फिर मंथली रिटर्न्स ग्राफ देखेंगे, जिसमें देखेंगे कि पिछले 10 सालों में हर महीने कैसा परफॉर्मेंस रहा है, कैसा रिटर्न्स रहा है। चौथे ग्राफ में मैंने उसका औसत यानी कि एवरेज ले लिया पिछले 10 सालों का हर महीने के रिटर्न्स का। और पांचवें ग्राफ में अपन देखेंगे मंथली स्विंग ग्राफ होगा, जो कि कितने पॉजिटिव और कितने नेगेटिव साल रहे हर महीने में, हर महीने ने कितने साल पॉजिटिव रिटर्न दिया और कितने साल नेगेटिव रिटर्न दिया। सो इस सेक्टर की टॉप 10 कंपनीज में 8 लार्ज कैप कंपनी है और 2 मिड कैप कंपनीज हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला ग्राफ देखते हैं, ये है ईयरली रिटर्न्स ग्राफ। ये लाइन ग्राफ है जिसमें 2 लाइन है। पहली ये ब्लू कलर की लाइन है जो बताती है ईयरली रिटर्न्स परसेंटेज, और दूसरी ये ऑरेंज कलर की लाइन है जो बता रही है कि क्यूमुलेटिव ईयरली रिटर्न्स परसेंटेज, यानी कंपाउंडिंग का इफेक्ट क्या हो रहा है आपके इन्वेस्टमेंट पे। तो 2015 में इस सेक्टर ने 12.28% का रिटर्न दिया, जो कि ठीक ठाक रिटर्न था। 2016 में वो रिटर्न दुगना हो गया और 25.15% हो गया। 2017 में तो बहुत ही शानदार रिटर्न दिया इस सेक्टर ने, 71.40% का। लेकिन 2018 और 2019 दोनों ही साल इस सेक्टर ने नेगेटिव रिटर्न दिया, -8.6% का और -9.44% का। 2020 में एटलीस्ट रिटर्न पॉजिटिव आ गए, फ़ायदा दिया इस सेक्टर ने। ऑल तो बहुत ही मिनिमल सा फ़ायदा, बहुत कम औसत सा फ़ायदा दिया, लेकिन फिर भी दिया 10.21% का। 2021 काफ़ी अच्छा साल रहा है इस सेक्टर के लिए,
और इस सेक्टर ने 52.67% का रिटर्न दिया है। लेकिन 2022 काफ़ी ख़राब साल रहा, नुकसान हुआ इस साल और -15.59% का रिटर्न रहा है। 2023 में फिर फ़ायदा रहा और ये अच्छा साल रहा इस सेक्टर के लिए, और जो रिटर्न रहा वो 48.68% का रहा। 2024 भी ठीक साल रहा इस सेक्टर के लिए और 20.81% का रिटर्न रहा। और इसी के साथ अगर आप देखोगे ये क्यूमुलेटिव रिटर्न है कंपाउंडिंग का, तो 10 साल बाद 408.62% का कंपाउंडेड रिटर्न मिला है, अगर किसी ने 2015 में इन्वेस्ट किया था और 2024 तक इन्वेस्टेड रहा था तो। ठीक है, अगला ग्राफ देखते हैं। ये ईयरली स्विंग ग्राफ। इस ग्राफ में ये जो ग्रीन कलर के बार हैं ये बता रहा है कि कितने महीनों ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है किसी साल में, और लाल वाला बार ये है कितने महीनों ने नेगेटिव रिटर्न दिया है। 2015 में 8 महीनों ने पॉजिटिव रिटर्न दिया और 4 ने नेगेटिव। 2016 में 7 पॉजिटिव। 2017 काफ़ी अच्छा साल रहा इस सेक्टर के लिए और 11 महीनों ने पॉजिटिव रिटर्न दिया। 2018 में 5 महीनों ने, 2019 में भी 5 महीनों ने, 2020 अच्छा साल रहा, 8 महीनों ने पॉजिटिव रिटर्न दिया। 2021 में 9 महीने, 2022 में केवल 4 महीने में पॉजिटिव रिटर्न मिला, 2023 में 10 महीने और 2024 में भी 8 महीनों ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। ठीक है, अब इन दोनों ग्राफ्स को साथ में रख के देखते हैं और तब समझते हैं कि इन ग्राफ से क्या चीज़ें समझ में आती है दोनों को साथ में रख के। पहली चीज़ तो ये समझ में आती है कि जो क्यूमुलेटिव रिटर्न है वो 408.62% का है 10 साल में, यानी कि 5 गुना। 2015 में इन्वेस्ट किया हुआ पैसा अगर बीच में निकाला नहीं गया तो 2024 के ख़त्म होने तक 5 गुना हो गया। दूसरा CAGR पिछले 10 साल का 17.66% का CAGR रहा है। ये CAGR ठीक है, ना बहुत ही, ना सबसे अच्छा है ना सबसे ख़राब है, ये एक एवरेज CAGR है। ठीक है, अगला, पिछले 10 सालों में 3 साल ऐसे रहे जब इस सेक्टर ने नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। आप इधर देखो, 2018, 2019 और ये 2022, ये 3 साल ऐसे रहे जब इस सेक्टर ने नेट नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। तो ये बात ध्यान में रखना, जो भी इस सेक्टर में इंटरेस्टेड है इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि पिछले 10 सालों में 3 साल नुकसान हुआ है। ईयरली, मैं मंथली लेवल की बात नहीं कर रहा, ईयरली लेवल पर नुकसान हुआ है। सबसे अच्छा साल इस सेक्टर के लिए 2017 रहा है। ये 2017 जब इस सेक्टर ने 71.40% का रिटर्न दिया था। और सबसे ख़राब साल जो इस सेक्टर के लिए पिछले 10 सालों में रहा है वो रहा है 2022, ये वाला, जब इस सेक्टर ने -15.59% का रिटर्न दिया है। ठीक है, चलो अगला ग्राफ देखते हैं। ये है मंथली रिटर्न्स ग्राफ। इस ग्राफ में 12 छोटे छोटे ग्राफ हैं, हर महीने के लिए एक ग्राफ। जैसे कि अगर आप ये देखो, ये जनवरी महीने का, ये फरवरी महीने का, ये मार्च का, ये अप्रैल का, और ऐसे हर महीने का एक एक ग्राफ है। इस ग्राफ में ये जो हरे कलर के बार हैं ये दिखा रहे हैं कि पॉजिटिव रिटर्न जो हैं, मतलब फ़ायदा हुआ है इस साल, इस महीने में, और ये लाल वाले दिखा रहे हैं कि नेगेटिव रिटर्न इस साल जो इस महीने में रहे। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर अपन देखें तो जनवरी में 6 साल पॉजिटिव रिटर्न, यानी 6 साल फ़ायदे 4 साल नुकसान। फरवरी में भी 6 साल फ़ायदा 4 साल नुकसान। मार्च में बिल्कुल उल्टी स्थिति है, 4 साल जो है केवल फ़ायदा और 6 साल नुकसान। अप्रैल में 5 साल फ़ायदा 5 साल नुकसान। मई में सिचुएशन थोड़ी सी इंप्रूव होती है, मई में 7 साल फ़ायदा और 3 साल नुकसान है। जून में 6 साल फ़ायदा 4 साल नुकसान है। और जुलाई में तो केवल 1 साल नुकसान है 10 साल में से, ये 2019 में, बाकी 9 साल फ़ायदा है जुलाई में। अगस्त में 6 साल फ़ायदा 4 साल नुकसान। सितंबर में भी 6 साल फ़ायदा 4 साल नुकसान। अक्टूबर में भी 6 साल फ़ायदा 4 साल नुकसान। नवंबर में 7 साल फ़ायदा 3 साल नुकसान, और दिसंबर में भी 7 साल फ़ायदा और 3 साल नुकसान। ठीक है, अगला ग्राफ देखते हैं। ये है मीन मंथली रिटर्न्स। ये पिछले ग्राफ में जैसे कि अपन ने हर महीने का 10 साल का रिटर्न देखा था, इस वाले ग्राफ में उसका एवरेज ले लिया गया उन 10 सालों का हर महीने के लिए। तो इसमें देख के क्या समझ में आता है कि जैसे ये जनवरी का महीना है, जनवरी के महीने में
एवरेज नेगेटिव रिटर्न रहा है, फरवरी में एवरेज नेगेटिव रहा है, मार्च में एवरेज नेगेटिव रिटर्न रहा है, सितंबर में एवरेज रिटर्न नेगेटिव रहा है, अक्टूबर में ऑल दो पॉजिटिव रहा है लेकिन नेग्लिजिबल रिटर्न है अक्टूबर में। कुछ अच्छे महीने भी हैं जैसे कि जुलाई में पिछले 10 साल का एवरेज रिटर्न पॉजिटिव 4.19%। ठीक है, नवंबर बढ़िया है 3.80%, अप्रैल बढ़िया है 3.56%। ठीक है, लास्ट ग्राफ देखते हैं मंथली स्विंग ग्राफ। ये क्या बताता है कि जनवरी महीने ने पिछले 10 साल में 6 बार जो है वो पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं, फरवरी ने भी 6 बार, मार्च ने केवल 4 बार, अप्रैल ने केवल 5 बार, मई ने 7 बार, जून ने 6 बार, जुलाई ने 9 बार फिर 10 सालों में पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। फिर अगस्त सितंबर और अक्टूबर में 6 बार और नवंबर और दिसंबर में 7 बार पॉजिटिव रिटर्न्स आए। तो इन दोनों ग्राफ को एक साथ रख के देखते हैं कि क्या समझ में आता है। ये मीन मंथली रिटर्न्स और मंथली स्विंग ग्राफ को अगर अपन साथ में रख के देखते हैं तो जो चीज़ समझ में आती है वो पहला कि जो चीपेस्ट मंथ है, सबसे सस्ते महीने हैं इस सेक्टर के लिए, वो आपके हो गए जनवरी, फरवरी, मार्च और सितंबर। ठीक है, और सबसे महंगे जो महीने हैं वो हैं मई, जुलाई, ये जुलाई और ये नवंबर। इसको आप इधर से भी देखोगे तो मई में 7 साल अच्छा पॉजिटिव रिटर्न दिया, फ़ायदा रहा है, जुलाई में 9 साल फ़ायदा रहा है और 1 साल नुकसान रहा है केवल, और नवंबर में 7 साल फ़ायदा और 3 साल नुकसान। ठीक है, तो मैंने ये आपके सामने सारे ग्राफ रख दिए हैं। मैंने उस ग्राफ के बेसिस पे जो मेरा टेक अवे था, जो मुझे समझ में आता है इस ग्राफ से, जो मेरे लिए हेल्पफुल हो सकता है आगे, मैंने आपको वो बताया। ग्राफ आप देखिए, ट्रेंड आप खुद पिक करिए, बहुत आसान है ट्रेंड पिक करना। मुश्किल जो होता है वो ये डेटा कलेक्ट करना, डेटा फिल्टर करना और डेटा को इस फॉर्म में प्रेजेंट कर पाना, वो डिफ़िकल्ट होता है। ट्रेंड पकड़ना इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता अगर आपके पास सही डेटा आ जाए तो इस वीडियो में इतना ही, और ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर लीजिए, लाइक और कमेंट करिए। मैं जल्द ही अगले वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत होता हूँ। धन्यवाद।